हेलो एंड वेलकम टू न्यूज़ एनआईएस। आज हम फायर सेफ्टी जो इश्यूज़ हैं इंडिया में उसके बारे में डिस्कस करेंगे और ये यूपीएससी के गवर्नेंस और जो डिजास्टर है स्पेशली मैन मेड डिजास्टर इसमें कवर होता है। इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चंस आते हैं, या तो एथिक्स में आएंगे या तो जीएस पेपर 3 में आएंगे। इसमें आज हम कंप्रिहेंसिवली नेक्स्ट 5-10 मिनट में हम डिस्कस करेंगे कि इसके कितने एस्पेक्ट हैं। हम कुछ रिसेंट केस स्टडीज़ जो कि आंसर में कोट किए जा सकते हैं उन सबको लेके हम ये डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। तो सबसे पहले आपने अभी रिसेंटली सुना होगा कि गोवा के एक नाइट क्लब में एक आग लगी और उसमें 25 लोगों की डेथ हो गई। तो वहाँ पे बहुत ग्लेरिंग जो नेग्लेक्ट्स थे वो देखे गए, जहाँ पे इवन ना तो प्रॉपर फायर सेफ्टी नॉर्म्स थे, वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं था, एग्जिट रूट्स नहीं थे, डिफरेंट काइंड ऑफ जो फायर सेफ्टी होती हैं वो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था वहाँ पे, एक्सटिंग्विशर्स नहीं थे वहाँ पे, फायर सेफ्टी अलार्म नहीं थे, जो भी बेसिक होता है सब नेग्लेक्ट था, उनको परमिशन भी नहीं था। सो ये एक सेटअप के लिए ये सारे बहुत ही नेसेसरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि होने चाहिए। तो ये दो तरीके का इशू क्रिएट करता है। एक तो कंप्लायंस किस तरीके की है कि वहाँ पे एक बार चल रहा था, नाइट क्लब सॉरी, और उसमें इतना सारा काम हो रहा था और वहाँ पे जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको पता नहीं था कि यहाँ पे फायर सेफ्टी का ओपन वायलेशन हो रहा है। दूसरा, एक कहीं ना कहीं से वहाँ लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है कि अगर वायलेशन हो रहा है। तो इसमें दो एस्पेक्ट हाईलाइट हो सकते हैं। पहला तो गवर्नेंस लेवल पे फेलियर है कि गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि विदाउट प्रॉपर सेफ्टी, विदाउट प्रॉपर नॉर्म्स जो हैं उनको फॉलो किए हुए ऑर्गेनाइजेशंस रन कर रही हैं। वहाँ पे बहुत सारे जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो रन कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं से जो माफिया लिंकेज है या फिर जो आउट ऑफ द बॉक्स सेटलमेंट्स होते हैं उनके थ्रू ये सारे ऑपरेशंस होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये करप्शंस में भी हाईलाइट किए जा सकते हैं। दूसरा, ये बिजनेस के एथिक्स में भी हो सकता है। तो कहीं अगर आपको क्वेश्चंस एथिक्स में मेंटेन करना है, जहाँ पे आपको बिजनेस एथिक्स के बारे में मेंशन करना है, तो वहाँ पे ये भी है कि बिजनेस जो है वो जस्ट एथिक्स केवल एक एस्पेक्ट में नहीं होता कि क्वालिटी कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, पेमेंट कैसे कर रहे हैं। इनफैक्ट वो अपने यहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा मेंटेन कर रहे हैं वो भी एक एथिक्स का टॉपिक होता है। कि कोई बड़ा पब ओनर है और उनके इतने सारे नाइट क्लब्स चलते थे, फिर भी वो अपने यहाँ बेसिक सिक्योरिटी भी मेंटेन नहीं कर रहे थे, तो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपने एम्प्लॉयर के अगेंस्ट, और सॉरी अपने एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट और अपने कस्टमर के अगेंस्ट। यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर केस में कितने वायलेशंस हैं, बट अगर आप यूपीएससी में आंसर करने जाएंगे तो ये मैटर नहीं करता, क्योंकि आप एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ नहीं करेंगे। वहाँ पे आप कुछ जो अदर केस स्टडीज़ हैं वो ज़रूर कोट करेंगे। जैसे जयपुर हॉस्पिटल में फायर हुआ था, वहाँ पे 6 लोगों की डेथ हो गई थी। दिल्ली हॉस्पिटल में राजकोट की गेमिंग सेंटर में आग लगी थी। ऐसे ही कुछ कोचिंग सेंटर्स में आग लगी हैं। तो ये केस स्टडीज़ हैं जिसमें आप डिफरेंट एक अगर अगर आप कई इंस्टॉलमेंट बहुत सारे जगहों को कोट करेंगे कि ये गेमिंग सेंटर में आग लगी, जयपुर के हॉस्पिटल में आग लगी, वहाँ पे 6 डेथ हुई, अ, एक पब से नाइट क्लब में आग लगी, वहाँ 25 लोगों की डेथ हुई। एक ओपनली सूरत में जब एक कोचिंग में आग लगी थी, वहाँ पे कैसे बच्चे कूद रहे थे वहाँ तो ये जब आप डिफरेंट अगर आप वहाँ कहीं पे भी आप केस स्टडीज़ जो हैं उनको कोट करेंगे तो ये वैल्यू एडिशन करता है आपके प्रॉपर आंसर्स में। उसके अलावा प्रॉब्लम क्या होती है कि जो हमने पहले डिस्कस किया कि इन सारे इंस्टॉलमेंट्स में सिस्टमेटिक फायर सेफ्टी इश्यूज नहीं मेंटेन किए गए हैं, इन्फोर्समेंट नहीं है, स्टेट लॉ है जो हैं वो ऑफन वायलेट हो रहे हैं, करप्शंस हैं, जो स्टेट ऑफिशियल्स हैं उनकी कॉम्प्लिसिटी है और वो इसको प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब इसकी ये सारे फिक्सेस तो हमें पता है। अब इसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स होगी? सो स्टेट गवर्नमेंट है वो इस केस में तो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी कर रही है, वो लैब्स फाइंड आउट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग रिफॉर्म भी सजेस्ट करेंगे। लेकिन ये एक रफली सब जगहों की प्रॉब्लम है। सो इसको कैसे हैंडल किया जाए? इसके लिए कहीं ना कहीं से जो रूल्स बने हैं उनको फॉलो करना वो ज़रूरी है। जो ऑफिशियल्स हैं, जो जो कंप्लायंस में प्रॉब्लम हो रही है उनको मतलब अकाउंटेबल मेंटेन करना वो भी ज़रूरी है। लेकिन क्या इतने से सब कुछ सही हो जाएगा? इसमें कहीं ना कहीं से पब्लिक अवेयरनेस भी ज़रूरी है। जैसे एक एक एस्पेक्ट ये भी है कि कहीं पब्लिक जा रही है तो उनको भी पता होना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि यहाँ पे फायर सेफ्टी के क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्या वहाँ पे प्रॉपरली फायर सेफ्टी को हैंडल किया गया है या नहीं किया किया गया है। अगर नहीं किया गया है तो ऐसे प्लेसेस को आप अवॉइड करिए।
एक इस तरीके, जैसे सिगरेट के पैकेट पे अगर अगर आपको कुछ रेडिकल चीज़ें सजेस्ट करनी है, ऑब्वियसली अगर कुछ सजेशंस होंगे तो वो बेहतर होगा। तो अगर कहीं वहाँ पे सजेशन में ये चीज़ें दी जा सकती हैं कि जैसे सिगरेट के पैकेट पे वहाँ पे मेंशन होता है कि इसकी सेफ्टी क्या है, इसके इश्यूज़ क्या है, मतलब उसका नुकसान क्या है जो सिगरेट पीने से या ऐसी चीज़ें जो भी होती हैं। तो वैसे ही इन प्लेसेस में जो भी डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स हैं, चाहे वो स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, मॉल हुआ, कोई कोई और बिल्डिंग हुई, कोई रेस्टोरेंट हुआ, वहाँ पे बाहर एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए जहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस हों कि इसमें ये फायर सेफ्टी के लिए मैनेजमेंट्स हैं। बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट करके एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए रिसेप्शन पे ही। जो भी इंस्टॉलमेंट्स हैं उनके रिसेप्शन पे एक प्रॉपर बोर्ड होना चाहिए जहाँ पे चीज़ें मेंशन हो सॉरी, कि इस फ्लोर पे ये सारे एक्सटिंग्विशर्स हैं, यहाँ से एग्जिट है, ये सारे नॉर्म्स हैं, यहाँ पे इनकेस कोई वायलेशन होता है, कोई इशू होता है। तो इसमें दो दो फायदे हैं। पहली बात तो पब्लिक जाएंगे, अगर कहीं पे वो बोर्ड नहीं लगा होगा तो पब्लिक को तुरंत पता चल जाएगा कि यहाँ पे फायर सेफ्टी प्रॉपरली मेंटेन नहीं है, तो वो वहाँ पे केयरफुल रहेंगे। वो इनफैक्ट गवर्नमेंट को नोटिफाई कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर प्लेस में फायर सेफ्टी को मेंटेन नहीं किया जा रहा है। दूसरा ये कि उनसे उनकी खुद की अवेयरनेस होगी कि इन केस कोई इवेंचुअलिटी होती है तो वो उनके पास एक रेफरेंस होगा कि उनको क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ये जो प्रॉपर सेटअप है, ये जो प्रॉपर जो भी इंस्टॉलमेंट है, वो कैसे वहाँ पे फायर सेफ्टी को लेके चीज़ें हैंडल करनी है। फॉर एग्जांपल अगर कोई मान लो मूवी देखने जा रहा है, अगर वहाँ पे बाहर प्रॉपर बोर्ड लगा हुआ है कि फायर सेफ्टी के इश्यूज़ हैं, मान लीजिए वहाँ कोई भी इवेंचुअलिटी होती है तो उनको पता होगा कि वहाँ पे उसको एड्रेस कैसे कैसे करना है। उनको एटलीस्ट इतना भरोसा होगा कि हाँ यहाँ पे कुछ है इसको हैंडल करने के लिए। वो रेस्टोरेंट हुआ, मॉल हुआ, कोई भी अदर प्लेसेस हुआ। और अगर वहाँ तो वहाँ पे एक अवेयरनेस रहेगा कि यहाँ फायर सेफ्टी की ये अरेंजमेंट्स हैं और अगर कोई इवेंचुअलिटी होती है तो हमें ये फॉलो करके यहाँ से निकलना है। इन केस अगर कहीं पे ये नहीं दिख रहा है तो वहाँ प्रॉपर पता होगा कि यहाँ पे चीज़ें मेंटेन नहीं हो रही हैं, वहाँ पे नोटिफाई की जा सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट हर जगह पे अपनी एम्प्लॉय हेल्थ के चेकअप नहीं करवा सकती है। अगर ये अवेयरनेस फैलाया गया और उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन किया गया तो ये बहुत ही ईजिली ये चीज़ें हैंडल की जा सकती हैं। तो ये एक रेडिकल सेट कहीं ना कहीं सजेशन है जो कि आप कोट कर सकते हैं आंसर्स के लिए। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।